आज की पदयात्रा शुरू करने से पहले मैं हूँ गांव लोधीपल्ली में और यहाँ एक महिला किसान है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो न केवल प्राकृतिक खेती कर रही हैं, वो अपने उत्पादों को बाकी दूसरे शहरों में, मुंबई, हैदराबाद, बाकी शहरों में भी भेज रही हैं। तो हम उनसे जानेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मुझे तेलुगु नहीं आती और उनको हिंदी नहीं आती, तो ये एक समस्या पेच फंस गया है। लेकिन हमारे साथ जुबेर जी हैं, तो वो हमारे लिए दुभाषी का काम करेंगे, ट्रांसलेटर का काम करेंगे हम दोनों को समझाने में। और आप भी इसी गांव के हैं? ये दीदी का नाम है पद्मावती सर। इसका मंडल आएगा, ब्लॉक आएगा वरवकल, और इसका गांव है लोधीपल्ली। ये जो पिछले 11 साल से ये प्रकृति खेती में काम कर रहे सर। इनको खास जंगल आके 5 एकड़ है सर। ये 5 एकड़ में इन लोगों ने ओनली मैंगो डालेगा, इसमें कोई केमिकल ये कुछ यूज़ नहीं करेगा। सिर्फ ये जो प्रकृति में जो कुछ कचाल जीवामृत बीजामृत रहेगा यही इस्तेमाल करेगा, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र कोई यूज़ नहीं करेगा। पिछले 11-12 साल से ये दीदी ने ऐसे ही कर रहे, क्योंकि ये दीदी को पिछले ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने से तबीयत ख़राब हो जाएगी, दोबारा खर्चा हो जाएगा। इसीलिए ये दीदी ने 12-13 साल से केमिकल छोड़ दिया, फर्टिलाइज़र ने छोड़ दिया। और ये दीदी 5 साल ये 5 एकड़ में मैंगो डालेगी। और ये PMDS बोलते वो नवधान्याल बोलते ना सर, जो उसको हम 45 डेज लगते सर। इधर ही 45 डेज लगने के बाद ज़मीन को रोटोवेटर कर देते। इसका उपयोग है कि ज़मीन जो हमारा जो आटा रहता ना सर ऐसी रहेगी, उसमें कोई ये क्या बोलते हैं वो एरल बोलते ना सर, वो आएगा, माने इम्प्रूव होगा, साइल नहीं इम्प्रूव होगा। इसीलिए ये दीदी पिछले 12 साल से फर्टिलाइज़र्स ने छोड़ दिया। ये दीदी ने ओन मार्केटिंग करेगा, ये मार्केटिंग करेगा महाराष्ट्र, एकड़ा बेंगलुरु, चेन्नई, इधर पे खास मार्केटिंग करेगा। जो ऑर्गेनिक कैसे यूज़ करना है, जो ये जीवामृत कैसा बनाना है, ये दीदी को कुछ पता नहीं। कुछ लोग ये दीदी के हस्बैंड ने वीडियोस देखा, यूट्यूब में वीडियोस देखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसा करना है, इसको किसी इस्तेमाल करना है, किसी दवा यूज़ करना है। माने ये दीदी के हस्बैंड ने वीडियोस देखा, कुछ वीडियोस देखने के बाद वो जो वीडियोस में सीखा हुआ ये दीदी के लैंड में यूज़ किया। माने जीवामृत ये लीटर को कैसे यूज़ करना है, खेती बाड़ी में कैसे यूज़ करना है, ये दीदी ने खुद सीखा, यूट्यूब के बारे में कुछ सीखा। सीखने के बाद ये दीदी के ओन लैंड में इस्तेमाल किया। ये इस्तेमाल करने के बाद जो ये दीदी के खेती में वेजिटेबल या भिंडी या बैगन या मिर्ची या टमाटर, इसी तरह 5-6 रकम से ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टार्ट किया दीदी ने। पहले वेजिटेबल में स्टार्ट किया। पहले स्टार्टिंग में तो ये गाँव वाले सभी भी केमिकल यूज़ किया सब, मैंने पिछले 15-20 साल के पीछे केमिकल यूज़ किया। लेकिन वो केमिकल यूज़ करने के बाद उनको बहुत नुकसान हुआ, पैसा नुकसान हुआ, जंगल जो ख़राब हो गया, उसके बाद उनका तबीयत भी ख़राब हो गया। पहले गांव में ये दीदी स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे सभी लोग इसी तरह स्टार्ट किया। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग सामने आया करने के लिए, सामने आगे धीरे धीरे ईयरली उनको लैंड को बढ़ाते चले गए। अच्छा, अभी जो लोग सामान खरीदते हैं, जो आपके आम जाते हैं ज़्यादातर ना, तो आम लोग अच्छा भाव देते हैं उसका? ఇప్పుడు మీ దగ్గర మామిడి పండ్లు తీసుకుంటారు కదా, తీసుకున్న వాళ్ళు బాగున్నాయని చెప్తారా? మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినారు. సంవత్సరానికి నాకు మార్కెటింగ్ లోకల్లోనే ఎక్కువ పెరిగిపోతా ఉంది. కర్నూలులోనే దాదాపు ఒక 2-3 टन्स ओनली కర్నూలులో ఇస్తున్నాం। जी बोल रही सर, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो लोग खाने के बाद पहले ही अमाउंट एडवांस ये लोग को भेज रहे, क्योंकि फल अच्छा है, स्वीट है, और जो हम केमिकल का यूज़ किया लेकिन उतना टेस्ट नहीं है, ये थोड़े दिन रखने के बाद भी ख़राब नहीं हो जाएगा। जो और अब ऑर्गेनिक फार्मिंग खाते हैं, देखिए आप मजबूत कैसा रहेगा, आपका बॉडी कैसा रहेगा, आप कुछ बीमारी से दूर हट जाएंगे। जो आप केमिकल यूज़ करेंगे ना, डॉक्टर के हवाले हो जाएगा। सर ये तूर भी लगी हुई है? ग्रीन ग्राम सर, तूर दाल? हाँ तूर दाल सर, ये ग्रीन ग्राम सर। मूंग और तूर दोनों लगाई हुई हैं। और आप कितने दिन से कर रहे हैं खेती ये वाली? ఇది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నామమ్మా? 4 इयर्स सर। आपको इसमें कोई केमिकल कोई केमिकल कुछ नहीं सर। ये दीदी का खास है सर 1 एकड़। ये दीदी और ये भैया लोग सपोर्ट लेके, ये ओन लैंड है सर इनका। आपकी अपनी लैंड है? हाँ सर ये जो इधर पे है ना सर, सभी लोग एक ही क्रॉप डालते हैं सर। ये एक ही क्रॉप डालने से फार्मर को नुकसान आएगा सर। क्योंकि सर सोचिए, जो वो भैया ने काटन डाला सर, काटन को मार्केट में तो दाम कम रहेगा ना सर, तो क्या करेंगे? क्या करेगा? जो ये दीदी ने ऐसा नहीं किया सर, इसमें 10 वेराइटी डाला सर।
ये 10 वेराइटी में मेन आके तुवर दाल है सर कंदी पंटे కదా मेन पंटा मेन ये आके तुवर है सर ये तुवर में आके ये दीदी ने ब्लैक ग्राम डाला सर ग्रीन ग्राम डाला और आके जो जवार भी डाला सर जवार डाला और तिल बोलते ना सर तिल जी वो भी डाला सर भी है। मैक्सिमम सनफ्लावर भी डाला सर वो दीदी ने इधर पे देखिए सर सनफ्लावर है सर इसको आप बाजी बोलते ना सर देखिए सर कितना हाइट है सर ये। मामूल से सर जो केमिकल में इतना हाइट नहीं आएगा सर सिर्फ यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा सर తక్కువ ये देखिए सर టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సార్ రుచికరంగా ये इसको भाजी बोलते सर अंबाड़ी तो नहीं- हाँ अंबाड़ी 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 है? यस सर अंबाड़ी सर अंबाड़ी सर ये जो थोड़ा खट्टी होती सर ये इसका शरबत भी बनता है, जी सर इसे मिलेट्स में भी डालते हैं। मिलेट्स में डालते इधर पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सर दाल में यूज़ करते हैं सर दाल में खाते हैं सर ये थोड़ा खट्टी रहेगी सर अब थोड़ा सांभर टेस्ट में भी भी। देखिए थोड़ा खट्टी रहेगी ये ఇది పత్తా. నేతది टेस्ट और ఇది చూడండి సార్ లేత ఉంది थोड़ा खट्टा खट्टास रहेगा सर ये ब्रिंजल है सर बैंगन बैगन टमाटर भी आ रहे हैं अच्छे। जी सर टमाटा मिर्ची वंगा ये जो है ना सर दीदी ये जो टमाटर निकाल के गाँव में बेचेगा सर ऐसे जी सर देखिए सर आप येलो प्लेट सर जो मच्छर के लिए मुश्किल कीट होते हैं उस पर चिपक जी जाते सर जी सर जो इस पर आएगा ना सर हैं। जी जी फिर ये रिटर्न नहीं जाएगा सर फिर चिपक जाएगा। चिपक जाएगा इसको 1 एकड़ का आके 20 लगे लगभग 20 लगाते हैं सर हमारा एक कमज़ोर पहलू है कि हमें कई सारी भाषाएं नहीं आती, आनी चाहिए। इस देश में पदयात्रा करने के बाद मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहा हूँ तो वो महसूस कर रहा हूँ कि मुझे काश और ज़्यादा भाषाएं आती। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 129वां दिन है। मैं हूँ भी कुल्लू टोल प्लाजा पर और मैं अपनी यात्रा को कर रहा हूँ आरंभ। धूप बहुत तेज़ है और लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी 1:30 बजे है, लगभग 1:30 बजे का समय दोपहर का। हमने ये पहन लिए हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रजत जी कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर से पहले रुक मत जाना। एक 129वें दिन मैंने तेलंगाना को पार कर लिया है। मैं आगे जा रहा हूँ आंध्र प्रदेश में। पहले ये दोनों एक ही प्रदेश थे लेकिन अब दोनों अलग अलग राज्य बन गए। दोनों की राजधानी भी अलग अलग है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और ये जो नदी है ये है तुंगभद्रा नदी। ये नदी दोनों का बॉर्डर है। उस तरफ जो है वो है तेलंगाना और आगे है हैदराबाद। कितना दूर हो गया ना, चलते चलते कितना दूरी तय कर ली है। जब मैं हर नदी को पार कर रहा होता हूँ तो लगता है कि कहाँ से मैं आया था और आज चलते चलते इतने दिन हो गए। जब भी मैं किसी राज्य की सीमा को पार कर रहा होता हूँ तो वहाँ के लोग बहुत याद आ रहे थे, याद आते हैं। नदी को पार करता हूँ तो लग रहा है कुछ पीछे छूट रहा है और कुछ आगे मिल रहा है। शायद ये जीवन है। और ये आ गया हूँ मैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ से अभी मैंगलोर है 358 किलोमीटर। सामने वाले माइलस्टोन पर मैं देख पा रहा हूँ ये रास्ता जा रहा है कुरनूल और सीधे मुझे जाना है बेंगलुरु की ओर। बेंगलोर 358 किलोमीटर।
आज सवेरे किसानों से भी मिलना था और उसके बाद पदयात्रा भी करनी थी, तो मैं फिर भी 31 किलोमीटर चला हूँ और रात के 9 बज गए हैं। अब बहुत थकान हो गई है, तो मैं यहाँ चिन्ना टेकुर गांव में पदयात्रा को दे रहा हूँ विराम। और ये पुल के पास ये पुल है, नीचे मुझे दिख नहीं रहा, अंधेरा है, तो मैं कल यहीं से पदयात्रा को आगे आरंभ करूँगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट।